अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हबीबा एआई वाली फ्रॉम रेहान स्कूल टीचर ट्रेनिंग स्टूडेंट। आप देख रही हैं हमारा लाइव सेशन। आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सर अफजाल से, जो हमारे साथ मौजूद हैं और तालीम के शोबे से वाबस्ता हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। ठीक है, सबसे पहले सर आप अपना मुख्तसर सा तारुफ करा दें हमारे नाज़रीन को। जी, मोहम्मद अफ़ज़ल नाम है, मैं और लाहौर में रहता हूँ और जी मेरी सर। जो है वो एजुकेशन यूनिवर्सिटी एजुकेशन है मेरी इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहालपुर से। मैंने फार्मेसी ग्रेजुएट हूँ और इसके अलावा ठीक मैंने है। जो है ना सोशल साइंसेज़ में भी मैंने डिग्री ली है, मास्टर डिग्री मेरी सोशल साइंसेज़ में है। और इसके अलावा मेरा जो प्रोफेशन है वो मैं फार्मासिस्ट हूँ और डिफरेंट फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है। और ठीक है। तालीम से बस इतना ही ताल्लुक़ है कि जैसे माशाल्लाह मेरे 2 बेटे हैं, वो पढ़ते हैं या हम खुद यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहे हैं, बस यही है। अभी तो कोई टीचिंग का एक्सपीरियंस तो नहीं है, सिवाय इसके कि रेहान स्कूल में अभी हमने जॉइन किया है ताकि हम एआई की जो तालीम है उसको खुद भी सीख सकें। और हमारे बच्चा तो माशाल्लाह मेरा ऑलरेडी स्कूल में पढ़ता है जो कि लेवल 1 में है। ठीक है। और सर, आपने इससे पहले कभी एआई के बारे में सीखने की कोशिश की थी या आपको फर्स्ट एक्सपीरियंस है? जी, जिस तरह भी टेक्नोलॉजी जब भी इवॉल्व होती है, कोई भी टेक्नोलॉजी आती है, जैसे कि पहले मोबाइल नहीं थे, हमने वो दौर भी देखा जब मोबाइल नहीं थे। और जब यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते ठीक थे है। तो उस वक़्त सिर्फ़ जो है वो मोबाइल होते जिसके ऊपर बटन डिस्प्ले होते थे, वो वाले मोबाइल होते थे, जी, जी। नोकिया वाले। जी, जी। तो वहाँ से वो वाला दौर भी देखा है। उसके बाद जैसे-जैसे ठीक है। टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई, जैसे गूगल आ गया, तो लोगों जी, ने जी। गूगल से सर्च करना शुरू कर दिया कि गूगल से चीज़ें आप ले सकते हैं, ठीक है? वो भी यूज़ किया। उसके बाद जो है अब जैसे कोई 4 साल पहले चैट जीपीटी आया, तो हमें 4 साल पहले तो नहीं पता चला, लेकिन ये है कि अभी रिसेंटली जैसे आप कह सकते हैं कि तकरीबन 1 से 2 साल पहले जो है ना पता चला। वो भी रेहान अलावाला साहब का ने बहुत अच्छा इस पे रोल प्ले किया है कि उन्होंने इस पे बहुत ज़्यादा लोगों को आगाही दी है कि आप इसको यूज़ करें एआई को। तो सर, आपसे एक वहाँ बात से जी, यही जी, फिर मैं बोलिए, शुरू किया कंप्लीट कर एआई लें। को फिर यूज़ करना शुरू किया। लाइक जिस तरह चैट जीपीटी इज़ समथिंग लाइक ये गूगल का रिप्लेसमेंट है। तो गूगल जी, को ये जो तो है। जो 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 यूज़र गूगल यूज़ कर चुके हैं, वो ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं कि एआई उनको कितना फ़ायदा दे रही है। अभी जो जी, अगर नई जनरेशन अगर जैसे हमारे अभी बच्चे जो हैं, वो तो अलिफ बे से ही अगर वो चैट जीपीटी शुरू करेंगे तो उन्हें ये आइडिया नहीं होगा कि गूगल से क्या होता था और अब क्या है, डिफरेंस क्या है, फ़र्क क्या है। बट ये है जी, कि हमें पता है कि फ़र्क क्या है, क्योंकि हमने वो पुराना ठीक दौर है। भी देखा है और हमने ये हाँ जो जी, नया दौर है, टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई, चैट जीपीटी आ गया, एआई आ गई, तो हम इसको जब भी आप देखते हैं तो फिर जो डिफरेंस है वो फ़ील होता है कि क्या डिफरेंस है। ठीक है। और सर, आप बताएँगे कि एआई क्या तालीम को बदल सकती है? जी, जी, बहुत ज़्यादा बदल सकती है। बिल्कुल इनकलाब पैदा कर सकती है एआई जो है तालीम में। उसकी वजह ये ठीक है। है कि जब हम पढ़ते थे, तो हम जो है ना चीज़ों को याद करते थे और उसे मेमोराइज़ करते थे। तो जो जी, अच्छा स्टूडेंट वही होता था जो ज़्यादा मेमोराइज़ करता था। जैसे मैं जी, अपने स्कूल में टॉपर रहा हूँ, मैंने मैट्रिक में भी अपने स्कूल में टॉप किया और ठीक है। जो 8th क्लास का बोर्ड का एग्ज़ाम था उसमें मैंने टॉप किया। तो गुड। हमें हमें जो है ना हमें मुझे तो पता है कि मेमोराइज़ करने का ही वहाँ पे उस वक़्त जो है शाबाश थी, कि अगर आपने अच्छे मेमोराइज़ करने वाले हैं, इसलिए कहा जाता था जो स्कूल में पढ़ते थे तो कहते थे अच्छा यार जो बंदा ज़्यादा अच्छा रट्टा लगा रहा है ना, उसके अच्छे नंबर आते हैं। तो जी, बहरहाल मैं तो इसमें नहीं था, मैं तो कांसेप्ट से पढ़ता था, लेकिन फिर भी अल्लाह का हुँ। शुक्र है कि अच्छे नंबर लेते थे। तो जी, आपकी ये चूँकि बात भी हमने ठीक है। दौर देखा हुआ है कि मेमोराइज़ करना जो है ना उसको एआई ने अब रिप्लेस कर दिया। एआई ये कह रही है कि आपको मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप जी, जी। मेमोराइज़ चीज़ों को ना करें, बल्कि जो मेमोरी ऑलरेडी गूगल के पास मौजूद है या जो भी सर्वर्स हैं, एआई के सर्वर्स हैं बहुत बड़े-बड़े, वहाँ पे सारी मेमोरी पड़ी हुई है। तो अभी आपको जी, दिमाग पे बोझ डालने की ज़रूरत नहीं है कि आप चीज़ों को याद करें, याददाश्त में रखें। तो आप जी, याददाश्त में जी। रख भी नहीं सकते, ना ही आपकी एबिलिटी है कि आप दुनिया भर के जो उलूम हैं, उनको अपने आप ज़हन में बिठा लें। ये भी मुमकिन ही नहीं है।
तो लिहाजा जब जी, ये तो सर्वर्स है। मौजूद हैं, जब इंफॉर्मेशन जो है ना वो ऑलरेडी मौजूद है, उसको फिर याद करना कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि बेवकूफ़ी है। तो जी, हमने ये तो है। ये चीज़ देखी है कि भाई जो है शाबाशी तो बहुत मिलती रही है कि आपने बड़ा अच्छे मेमोराइज़ किया, लेकिन जब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, अभी मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं चीज़ों को, तो कोई कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, बहुत अच्छे नंबर लिए, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। फ़र्क इससे पड़ रहा है कि मैं कितना जो है, मेरी कम्युनिकेशन कितनी अच्छी है, मेरी जो बिज़नेस में जो आप कह लें कि स्किल्स, और इसके अलावा बिज़नेस डेवलपमेंट में क्या रोल है, ठीक है? या मेरी जो है ना वो बिज़नेस डेवलपमेंट में क्या रोल है, इस चीज़ की अहमियत है, ना कि ये कि मेरी मेमोरी कितनी अच्छी थी, मैंने मार्क्स कितने अच्छे लिए। इसकी कोई अहमियत नहीं रह गई। तो इसलिए फिर और हमें यही दूसरी फ़ील होता है। बात, जी, सॉरी सर, आपको मैं बीच में रोक रही हूँ। मुझे ये बताएं कि जी। एआई जो है, इसका ये क्या टीचर्स की जगह को रिप्लेस कर देगी? जी, अच्छा, मेरा आपका जो पहला सवाल था कि क्या एआई का रोल जो है ना वो एजुकेशन में है, तो उसी का भी मैं जी, जवाब मज़ीद दे लूँ कि जो एआई जी, का आप रोल दें। एजुकेशन में जो मुझे मुझे नज़र आ रहा है, वो ये है कि देखें, पहले हम जो है ना हम याद करते थे चीज़ों को, और फिर हम उसको जो है वो एग्ज़ाम में जाके लिख देते थे, तो हम कहते थे हमने जी, बहुत देर पर बहुत काम कर लिया, एग्ज़ाम पास कर लिया, ठीक है? बट एआई जो है ना उसको, अब वो चीज़ें कह लें कि मेमोरी एआई के पास चली गई। अब सिर्फ हमने उस मेमोरी को हमने यूज़ करना है, उसको हमने रिसाइकल करना है और अपने काम की चीज़ उसमें से ले लेनी है। तो एजुकेशन जो है ना उसको बिल्कुल ही इसने चेंज कर दिया एआई ने, ठीक है ना? अब आपको ये जी, चीज़ों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ सिर्फ। जी, आप यूनिवर्सिटी दें। में हमारा जब फर्स्ट ईयर था, तो उधर हमारे एक टीचर थे जो कि बाहर से पढ़ के आए थे, जर्मनी से पढ़ के आए थे, जर्मनी से। तो जो है ना, उन्होंने हमें ये कहा कि जब आपके प्रैक्टिकल हम लेंगे, हमारा प्रैक्टिकल था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जब प्रैक्टिकल हम देते थे, तो उन्होंने कहा कि बेटा आपको जो प्रैक्टिकल का जो कंटेंट है, उसकी चार्जिंग लगाना, प्रैक्टिकल का जो कंटेंट है उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप क्या करें कि आप जो है ना सिर्फ और सिर्फ जो है ना इसका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, लाइक वो कह रहे थे कि आपको प्रैक्टिकल की जो बुक होती है ना, उसको आपने रटा नहीं मारना। आपने सिर्फ और सिर्फ जो फार्मूले हैं, जो प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस है, अपने साथ बेस्ट परफॉर्म करना है, आपने सही रिजल्ट निकालना है। लेकिन आपने पूरा का पूरा प्रैक्टिकल याद करके नहीं लिखना, आपने कॉपी को देख के बेशक लिख लो, लेकिन मुझे सही रिजल्ट चाहिए, ठीक है? जी, तो जब हमारा एक साल तो इस तरह गुजर गया, हमने बड़ा इंजॉय, हमने कहा बहुत अच्छा टीचर है जिसने हमें इस चीज़ से जान छुड़ा दी कि भाई आपने आपने कॉपी को याद नहीं करना, आपने प्रोसीजर याद नहीं करना, आपने ये नहीं याद करना कितने ग्राम ये डालो, कितने ग्राम ये डालो, तो फिर उसके बाद अगला स्टेप ये करो, फिर उसके बाद उसको टाइट्रेशन करो, फिर इसका ये रिजल्ट निकले। उन्होंने कहा नहीं, मुझे सिर्फ आपसे सही रिजल्ट चाहिए, आपने ग्राम याद नहीं करने। एक साल तो इस तरह गुजर गया, उससे उस टीचर ने हमारे साथ ये किया। जैसे हम अगले साल गए सेकंड ईयर में, तो हमें जो भी टीचर मिले उन्होंने सबने कहा नहीं नहीं, ये क्या बात है, सारा याद करो। हम सब प्रैक्टिकल कॉपियाँ याद करते थे, याद करके उनको हमने यानी कि पहला सबसे पहले प्रैक्टिकल जब होता था, हम जाके घुसते थे प्रैक्टिकल लैब में, तो होता था जी ये देखिए आप शीटें जो है ना, शीटें दे दी आपको, आधा घंटा का टाइम है, फलां प्रैक्टिकल आप जो है जो आपने याद किया वो लिख के दिखाएं, पहले कितने ग्राम है, क्या प्रोसीजर है, पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, सारा लिख के दिखाएं, जुबानी लिख के दिखाएं, फिर आपको नंबर मिलेंगे। तो उसने सारा का सारा गड़बड़ कर दिया। जो हमारा पहला अच्छा मज़ा आ रहा था, जो पहले साल के टीचर ने बड़ा अच्छा किया, जो जर्मनी से पढ़ के आए, उन्होंने कहा आपने बिल्कुल आपने कॉपी को देख के लिखना है, जो देख के लिखो, बट मुझे रिजल्ट सही चाहिए आपसे, मुझे टेक्निकल जो उसकी चीज़ें हैं, परफॉर्मेंस चाहिए और रिजल्ट सही चाहिए, आपने उस चलना है, चाहे आप कॉपी को देख के करो। बट सेकेंड ईयर में क्या हुआ, उन्होंने कहा नहीं नहीं, सारा याद करके लिखो। उस सारे साल हमारा यही होता रहा, हमने सारा साल कापियों को रटे मारे हैं, प्रैक्टिकल कापियों को रटे मार मार के पहला आधे घंटे का पेपर दिया है थ्योरी का, और फिर प्रैक्टिकल बाद में परफॉर्म किया। तो आप बताएं, जिसका नाम ही प्रैक्टिकल है, थ्योरी नहीं प्रैक्टिकल, जिसका नाम ही प्रैक्टिकल है, मैं आपको प्रैक्टिकल में बता रही जाकर हूँ कि ये हम बुक थ्योरी रीडिंग के लिखते हैं। साथ बच्चे बहुत ज़्यादा नील जा रहे हैं। बुक रीडिंग सिर्फ रटे लगा रहे हैं, जिसका रटा अच्छा लग गया उसके नंबर्स भी अच्छे हैं। कॉन्सेप्ट जी, क्लियर कोई भी नहीं करवाता या ये नहीं सिखाता कि खुद से कोशिश कैसे करें। जी। तो ये आप खुद देखें, अगर एआई अब जब एआई आ गई है एजुकेशन में, और बताएं क्या हमें ज़रूरत है कि हम कोई चीज़ याद करके वो हम लिखना है पेपर, नहीं, हमें सब सिर्फ नहीं, इम्प्लीमेंट करना है, हमें सब, बल्कि हमने जी, आगे बढ़ना है, हमने रिसर्च करनी है और रिसर्च करके कुछ नया डेवलप करना है।
जिसे R&D कहते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। लोगों ने इसके ऊपर $1 बिलियन के जो है ना फंड्स लगाए होते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर जी इतना $1 मिलियन लगा दो, ठीक है। और जो है ना फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की इतनी अहमियत है कि रिसर्च करो, कोई नई चीज़ बनाओ। यहाँ पे यह कि नहीं जो चीज़ लिखी हुई है उसको याद करो, लिख के दिखाओ, आपको याद करना आता है कि नहीं आता। इसी तरह अगर मैं और मिसाल दूँ, जैसे फ़र्ज़ किया आप आगे, मैं जब पेपर हो, हमारा सब कुछ हो गया, हमने फार्मेसी ग्रेजुएट बन गए, फिर हम आगे गए इंटरव्यू देने के लिए। तो हमारा जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है, पब्लिक सर्विस कमीशन में हम अपीयर हुए ड्रग इंस्पेक्टर के लिए या हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के लिए जी। वहाँ पे अपीयर हुए तो वहाँ पे उन्हें हमसे टेस्ट में मैंने बच्चे लिए, उसमें मेरा यूँ समझ लिया कि मैं टॉप 100 में था। टॉप 100 करने के बाद मैं जब उनके पास गया तो टॉप 100 में होने के बावजूद भी उन्होंने मुझसे फिर सवाल किए, उन्होंने फिर मुझसे थ्योरी पूछी कि फलां थ्योरी बता दें या फलां जो है ना वो डेफिनेशन सुना दें, फलां जो है ना मुझे पेपर का वो सुना दें। तो मैं सोचता था, मैं कि यार मैं टॉप 100 में भी आ गया हूँ, मैंने साबित कर दिया कि मुझे आता है, मुझे चीज़ें याद है, मैंने आपको लिख के दिखा दिया, टॉप 100 में भी आ गया। अब फिर मेरी जान नहीं छोड़े, फिर मुझसे वही पूछ रहे हैं जी बताओ जी थ्योरी। तो बंदा वैसे ही वहाँ घबरा जाता है, जब चार बंदे सामने बैठे हूँ। तो आप सबसे पहले कभी इंटरव्यू दिया भी नहीं हमने, ज़िंदगी भर कभी इंटरव्यू नहीं दिया। सबसे पहले जो पहला इंटरव्यू दिया वो कहाँ दिया, जाके जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में जाके पेश हो गए, हाँ जी हमें जनाब हम आ गए हैं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बनने के लिए या ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए आ गए हैं। वो सबसे पहला इंटरव्यू था। अब किसी बच्चे का किसी भी पहला इंटरव्यू हो तो बेचारा क्या करेगा, वो तो घबराएगा ही। उन्होंने मेरा ये नहीं देखा कि यार बच्चे ने टॉप परफॉर्म किया हुआ है, स्कूल भी टॉप है, बैटर का भी टॉप है, यूनिवर्सिटी में भी फर्स्ट डिवीजन है, टॉप 100 में इसने आए, जो पब्लिक सर्विस कमीशन का रिटर्न पेपर था NTS का वो भी इसने टॉप 100 में है। उन्होंने सब इसको कहा जी कोई कुछ नहीं। उन्हें फिर इंटरव्यू किया, 7-8 सवाल किए, ठीक है, 4 सवाल मुझे आए, 3 सवाल नहीं आए। उन्हें मुझे कहा जी नहीं जी, रिजेक्ट कर दिया। अच्छा सरफराज, आपसे नेक्स्ट 2 और क्वेश्चंस मैंने मजीद आपसे पूछने हैं। वो ये है कि जो टीचर्स हैं वो AI को अपनी टीचिंग में कैसे इस्तेमाल करें, आप कोई सजेशन उनको दे सकेंगे? देखिए जी AI तो टीचर तो तभी इस्तेमाल करेंगे जब उन्हें एहसास होगा कि हमने करना है। जब टीचर्स को एहसास होगा, उन्हें पता होगा हमने करना है, आप क्या तो कहते हैं, टीचर्स को करेंगे। क्या एडवाइस करते हैं कि उनको इस लाइन में सीखना चाहिए ताकि उनको आए और वो आगे हमारी न्यू जनरेशन्स को हैं वो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड करें? जी बिल्कुल, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, उनको आना चाहिए, न्यू जनरेशन को प्रिपेयर करें। बट सवाल ये है कि उनको तो खुद इस चीज़ का एहसास ही नहीं है, समझे कि वो तो ख्वाब गफलत में है। जो चीज़ बंदा पहले ख्वाब गफलत में है तो उसको पहले तो जगाना पड़ेगा ना, पहले तो उसे जगाएं कि जी आप जागें। और दूसरा ये, आप न्यू जनरेशन्स को अपनी तरफ से क्या मतलब मैसेज देना चाहते हैं कि मतलब वो कैसे इस चीज़ के अंदर अपने आप को आने के लिए आप उनको कैसे मोटिवेट करेंगे? कोई एक मैसेज उनके लिए छोड़ें, हमें बताएं ताकि लोगों को अवेयरनेस हो कि AI का कितना ज़रूरी है हमारी लाइफ में आना। मेरे ख्याल में देखें, जैसे मैं अपने बेटे को देखता हूँ लेवल 1 में है और वो कोडिंग जो कर रहा होता है, उस कोडिंग के ज़रिए वो वेबसाइट बना रहा है या वो ऐप बना रहा है, ठीक है। यही जो ऐप्स थी या यही जो वेबसाइट लोग बनाने के लिए 4-4 साल का कोर्स करते हैं, जो BScs का कंप्यूटर साइंस का कोर्स है, उसमें लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, C++ पढ़ाया जाता है, जावा पढ़ाया जाता है। ये चीज़ें लैंग्वेज लोग पढ़ते हैं, फिर जाके उनको कुछ समझ आती है कि हमने इसको जो है ना इससे फ़ायदा उठाना है। 2 साल के बाद वो उनको समझ आती है। तो हमारे बच्चे अभी 2 महीने नहीं हुए, 2 महीने के बाद इनको समझ आ गया कि हमने जो है वो कोडिंग कर लेनी है और कोडिंग से हमने वेबसाइट बना लेनी है, ऐप बना लेनी है। इससे बड़ा इनकलाब क्या चाहिए? तो ये जो चीज़ है ना, ये टीचर्स को समझनी पड़ेगी। जो ये हम जो हमारी नौजवान नस्ल, इसको आप पूछ रहे हैं कैसे हम करें, तो मेरा ये ख्याल है कि जितने भी हमारे स्कूल्स हैं उनको चाहिए कि भाई वो इसको वो जो है ना वो बना दें, इंक्यूबेशन सेंटर जिसे कहा जाता है, ठीक है। स्कूल जो है ना उनको इंक्यूबेशन सेंटर बना दें और वो कहें कि भाई जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ पे आप जो है वो AI के इंक्यूबेशन सेंटर अलग से बना दें। वो कहें कि भाई आप आएँ, AI से सीखें और आप जल्दी से आप चीज़ों को करना भी सीख जाएंगे, आप कोडिंग भी सीख जाएंगे, आप चीज़ों को डेवलप करना सीख जाएंगे और कमाना भी सीख जाएंगे। कितना आसान है। अब इन्हें का कमाना भी बड़ा आसान हो गया है। जैसे पाकिस्तान के अंदर जॉब्स मार्केट बड़ी कम है, आप बाहर फिरते हैं जो मर्जी डिग्रियां लेके फिरते रहे, आपको जॉब नहीं मिल रही। होल्डर्स को भी जॉब्स नहीं मिल रही सर, वो भी यहीं बैठे हुए हैं, जॉब नहीं मिलनी। और इसके अलावा मसला बेरोजगारी का भी मसला है। तो ये सारे मसले का हल यही है कि दूसरा सर मैं आपसे भी अपना शेयर करूंगी, मैंने अपने बेटे का भी रिसेंटली एडमिशन करवाना है एक गार्डन में, वो भी 1 क्लास में, मैं उसे वाइंड अप करवा रही हूँ। और अब मैं इसी रिहान स्कूल फाउंडेशन में मैं उसको भी एंटर करने लगी क्योंकि मुझे इसमें आके बड़ा कुछ सीखने को मिल रहा है।
तो मैं चाह रही हूँ जी, कि जी। उसकी एज भी छोटी है और वो आपके बेटे की तरह भी आगे बढ़ सकता है बहुत। हाँ, उसे बेसिकली उसे आना चाहिए कि उसको जो है ना, अगर उसकी कम्युनिकेशन थोड़ी बेहतर है, लाइक उसे थोड़ी बहुत उर्दू बोलने में अच्छा है, तो और प्लस उसकी रीडिंग अगर सही है, अगर आप समझते हैं इंग्लिश रीडिंग उसकी ठीक है, 1 क्लास में अगर बैठा बैठा है आपका, अगर कम से कम उसको रीडिंग आनी चाहिए कि वो इंग्लिश को रीड जी, कर उसको सके। रीडिंग आती है, वो मतलब वर्ड्स को पढ़ भी लेता है और वर्ड्स बता भी देता है, वो गेमिंग में बहुत आगे है, मतलब कंप्यूटर की फील्ड में ना वो यूज़ करता गया। तो मैंने जी, यही जी। देखकर यही डिसाइड किया है कि ये फील्ड उसके लिए बेटर है, बनिस्बत के वो किताबों को रट्टा लगाए और उसको ही वो आगे बढ़े और कॉन्सेप्ट उसके बिल्कुल भी क्लियर ना हो। और चाहे वो ए लेवल भी कर ले, पीएचडी भी कर ले, एट द एंड कोई भी इतनी प्रॉपर जॉब्स मार्केट में नहीं अवेलेबल। आगे जी, एआई जी। इतना आगे चला जाना है कि इन एजुकेशन का कोई मुफाद नहीं। सेकेंडली सर अफ़ज़ाल, मुझे आपके साथ जो है बात करके बहुत अच्छा लगा है। आपने हमें कीमती वक़्त दिया है। नाज़रीन, अगर आपको ये सेशन हमारा पसंद आया है, तो लाज़मी एआई के ऊपर आप लोग जो हैं, इसको अवेल करने की कोशिश करें। और सर अफ़ज़ाल, लास्ट में आप कोई अच्छी-सी बात करें और मैं जो हूँ इस इंटरव्यू को वाइंड अप करती हूँ। हाँ, मेरी अच्छी बात जो है ना वो ये है कि जैसे अभी एक हमारा रेहान साहब ने सेशन शुरू किया है, जो लेवल 1 में जो है जी, ना, जो बच्चे हैं ना, जितने भी लेवल 1 के बच्चे हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं ना, उनके लिए उन्होंने एक अलग ग्रुप बनाया। उस अलग ग्रुप जी, को उन्होंने कहा है कि सारे के सारे पेरेंट्स जो है ना वो अलग से जो है ना वो सेशन अटेंड करें। मिस मोनिस अतर इंडिया वाली जो है ना वो इसको कंडक्ट करती हैं सेशन को। 2 सेशन वो रोज़ाना सुबह देती हैं, दोपहर के टाइम भी देती हैं और रात को 9 बजे भी वो टाइम देती हैं। इतनी मेहनत वो कर ठीक है। रही हैं। मेरा सिर्फ ये पैगाम है कि वो जो है ना, बजाय ये पेरेंट्स जो है ना उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे। मैंने भी जी, उसमें जी। सेशन कई दिन ज्वाइन किया, मैं भी इतना इंटरेस्ट नहीं ले सका, सीधी बात है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर उनके पेरेंट्स को आप ये मोटिवेट करें कि भाई आप खुद टीचर ट्रेनिंग में आओ, बच्चे को भी पढ़ाओ, बच्चा आपका जी, लेवल 1 में है, आप खुद टीचर जी, ट्रेनिंग में आ जाओ, सो डैट के आपकी हो सकता है, जैसे मैं भी जॉब कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि जैसे मैं अगर ये टीचर ट्रेनिंग के बाद मेरी जॉब कुछ और, मैं जॉब करना एआई में ऐसी जॉब करना शुरू कर दूंगा, मुझे इस जॉब से बेहतर जॉब मिल जाएगी, या मैं जी, इससे ऐसा कमाना शुरू इंशाल्लाह कर दूंगा ज़रूर कि सर। जो मेरी अभी जो जॉब है मुझे उससे बेहतर जो है ना मुझे इनकम मिलना शुरू हो जाएगी, एआई जब मैं ये कर लूंगा टीचर ट्रेनिंग। तो हम जो समझते हैं हम जी अपने सर। अपने ना उसमें उसमें हैं, कुएं के मेंढक बने हुए हैं, एक जगह में घुसे हुए हैं, तो हम वहां से निकल नहीं रहे। अगर कोई जितने भी बच्चे जो है हमारे स्कूल में आ चुके हैं, उनके जो टीचर्स हैं वो बच्चे हमारे ऐसे नहीं आ गए स्कूल में, उनके टीचर्स ही सॉरी उनके पेरेंट्स ही उनको लेके आए हैं, जी, पेरेंट्स जी। ही लेके आए हैं। पेरेंट्स को आइडिया है, पेरेंट्स को अंदाजा है, वो समझ गए हैं एआई को, तभी वो अपने बच्चों को जी, जैसे आप समझ गए हैं एआई को, तो ही अपने बच्चे को लेके आ रही हैं, ठीक है। जैसे जी, आपने किया, आप टीचर ट्रेनिंग पहले में आप टीचर ट्रेनिंग में पहले आ गई हैं और बेटा आपका बाद में आ रहा है, ठीक है। तो मेरा भी यही पैगाम जी, है कि जितने बच्चे भी जो हैं जो लेवल 1 में हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं उनको चाहिए कि वो टीचर ट्रेनिंग में आ जाए। ये मेरा पैगाम जी, है। ज़रूर। जी सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आपका कीमती वक़्त हमने शेयर किया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।